आप अपनी इच्छा त्याग दो और जीवन अपने आप खिल उठेगा। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन में उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही चाहने की आदत पर टिका हुआ है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कुछ चाहिए तो उसे पाने के लिए दौड़ो, कोशिश करो, संघर्ष करो, और धीरे धीरे यह संघर्ष ही हमारी पहचान बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि यह एक प्रवाह है जिसे महसूस करना है। जब इंसान पहली बार इस सत्य को छूता है कि उसकी अधिकांश पीड़ा उसकी इच्छाओं से जन्म लेती है, तब भीतर एक गहरी खामोशी उतरती है। हम यह मानने को तैयार नहीं होते कि जो हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वही हमारी चाहते हैं, क्योंकि चाहते हमें आशा देती हैं, भविष्य का सहारा देती हैं और मन को यह भ्रम देती हैं कि अगला पल बेहतर होगा। लेकिन इसी अगली घड़ी की प्रतीक्षा में हम इस पल को खो देते हैं। यही वह बिंदु है जहां जीवन धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलने लगता है। इंसान वर्तमान में नहीं जीता, बल्कि हमेशा उस भविष्य में जीता है जो अभी आया ही नहीं। इच्छाएं मन को लगातार आगे की ओर धकेलती रहती हैं, और यही धक्का थकान बन जाता है, चिंता बन जाता है और अंततः एक खालीपन बन जाता है, जिसे हम और इच्छाओं से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन खालीपन इच्छाओं से कभी नहीं भरता, वह और गहरा हो जाता है। जैसे कोई प्यासा आदमी खारे पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे, जितना पीता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। इच्छाओं का स्वभाव भी ऐसा ही है, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और मन इस अंतहीन चक्र में फंस जाता है। ओशो कहते थे कि इच्छा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छा का असली उद्देश्य किसी चीज को पाना नहीं, बल्कि मन को व्यस्त रखना है, ताकि इंसान अपने भीतर झांकने से बचता रहे। क्योंकि भीतर झांकने का अर्थ है अपने खालीपन, अपने डर और अपनी असुरक्षा को देखना, और यह देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए मन बाहर की ओर भागता है, वस्तुओं में, रिश्तों में, पहचान में, सफलता में, और हर बार जब वह कुछ पा भी लेता है तो कुछ क्षण की खुशी के बाद वही पुरानी बेचैनी लौट आती है। क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या चाहने की आदत में थी। इच्छा त्याग का अर्थ यह नहीं है कि इंसान कुछ भी न करे या जीवन से भाग जाए। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इच्छा त्याग का अर्थ है चाह के साथ जुड़ी बेचैनी, लालसा और मजबूरी को छोड़ देना, कर्म करना, लेकिन उस कर्म से अपनी खुशी को बांधना नहीं। जब इंसान बिना अपेक्षा के कार्य करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब वह परिणाम का गुलाम नहीं रहता। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है, और स्वीकृति ही वह द्वार है जहां से शांति भीतर प्रवेश करती है। जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमें सताती नहीं। दुख तब पैदा होता है जब हम कहते हैं कि जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, कोई और होना चाहिए, कोई और परिस्थिति होनी चाहिए। लेकिन जीवन हर क्षण जैसा है वैसा ही आता है, और जो इंसान इस तथ्य से लड़ता है वही दुखी होता है। इच्छा त्याग का पहला कदम यही है कि हम यह देख लें कि हमारी कितनी ऊर्जा सिर्फ इस बात में खर्च हो रही है कि चीजें हमारी मर्जी के अनुसार क्यों नहीं हो रही। जब ये समझ आती है तो मन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, पकड़ कमजोर होने लगती है, और जैसे जैसे पकड़ कमजोर होती है वैसे वैसे जीवन में सहजता आने लगती है। इंसान पहली बार बिना तनाव के सांस लेता है, बिना किसी अगले लक्ष्य की चिंता किए हुए इस पल को जीता है, और यही वह क्षण है जहां जीवन खिलना शुरू करता है। जैसे कोई फूल तब खिलता है जब वह सूर्य से यह मांग नहीं करता कि आज ही रोशनी दा, वह बस खुला रहता है और सूर्य अपने आप आता है। उसी तरह जब इंसान खुला रहता है, बिना मांग के, बिना शर्त के, तब जीवन अपने उपहार अपने समय पर देता है।
इच्छा त्यागने वाला व्यक्ति भीतर से हल्का हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ साबित नहीं करना होता, न किसी को न खुद को। वह जो है उसमें ही पूरा होता है, और यह पूर्णता बाहर की किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर से आती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही शांति महसूस होती है, क्योंकि वह किसी से कुछ चाहता नहीं, इसलिए किसी पर बोझ नहीं डालता। उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब वह प्रेम करता है लेकिन अधिकार नहीं जमाता, साथ रहता है लेकिन बांधता नहीं। और यही प्रेम की सबसे शुद्ध अवस्था है। जब प्रेम में इच्छा नहीं होती तब प्रेम बोझ नहीं बनता, वह प्रार्थना बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में यही नियम लागू होता है। काम करते समय, रिश्तों में, साधना में, जब भी इच्छा प्रवेश करती है वहां तनाव पैदा हो जाता है, और जब इच्छा हटती है वहां आनंद स्वतः प्रकट हो जाता है। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने इच्छा छोड़ दी तो वे आलसी हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। इच्छा आलस्य को जन्म देती है, क्योंकि मन हमेशा भविष्य में उलझा रहता है, जबकि इच्छा मुक्त कर्म व्यक्ति को पूरी तरह सक्रिय बना देता है। वह पूरे मन से काम करता है, क्योंकि काम अब साधन नहीं रहा, वह स्वयं में आनंद बन गया है। जैसे बच्चा खेलता है, खेल में डूबा रहता है, उसे जीत या हार की चिंता नहीं होती, फिर भी वह पूरी ऊर्जा से खेलता है। यही अवस्था जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां प्रयास होता है लेकिन तनाव नहीं, कर्म होता है लेकिन बोझ नहीं। जब इंसान इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे यह एहसास होता है कि जीवन कभी उसके खिलाफ था ही नहीं, संघर्ष उसकी अपेक्षाओं ने पैदा किया था। जैसे ही अपेक्षाएं गिरी वैसे ही संघर्ष समाप्त हो गया। अब जीवन एक नृत्य बन जाता है, जहां हर परिस्थिति एक लय में बदल जाती है। दुख भी आता है तो वह तोड़ता नहीं, क्योंकि अब इंसान उसे भी स्वीकार करता है, और स्वीकृति दुख को भी गहरा अनुभव बना देती है। इच्छा त्यागने का अर्थ है भरोसा करना, जीवन पर, अस्तित्व पर, समय पर। यह भरोसा तर्क से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जब इंसान देखता है कि जितनी चीजें उसने छोड़ दी वे अपने आप उसके पास आईं, और जिन चीजों को उसने जबरदस्ती पकड़ा वे उससे दूर चली गईं, तब भीतर एक गहरी समझ जन्म लेती है कि जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जीवन जिया जाता है। जैसे नदी बहती है बिना यह सोचे कि सागर मिलेगा या नहीं, वह बस बहती है और सागर अपने आप आ जाता है। यही प्रवाह जीवन का रहस्य है। जब इंसान इस प्रवाह में खुद को छोड़ देता है तब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन स्वयं उसे सही जगह सही समय पर ले जाता है। इच्छा त्याग का चरम यही है कि इंसान परिणाम से मुक्त हो जाता है। उसे जो मिलता है उसमें कृतज्ञता होती है, और जो नहीं मिलता उसमें भी शांति होती है। यही संतुलन उसे भीतर से अडिग बना देता है। अब बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर गहराई तक फैल चुकी होती हैं। यही वह अवस्था है जिसे संत सहज समाधि कहते हैं, जहां कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ एक गहरी उपस्थिति होती है, और इसी उपस्थिति में जीवन अपने सारे रंग खोल देता है। यही वह अवस्था है जहां बिना मांगे सब कुछ मिलने लगता है, क्योंकि अब मन खाली है, और खाली मन ही ग्रहणशील होता है। भरा हुआ मन कुछ भी नहीं ले पाता। इच्छा मन को भर देती है और त्याग मन को खाली करता है, और इस खालीपन में ही परम का प्रवेश होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इच्छा त्याग दो और जीवन अपने आप खिल उठेगा। यह कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो उस दिन समझ में आता है जब इंसान पहली बार सच में छोड़ देता है, और छोड़ते ही पाता है, बिना मांगे, बिना दौड़े, बिना डर के, बस होने की अवस्था में। और जब इंसान इस होने की अवस्था में टिकना सीख लेता है, तब उसे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह उसके विकास के लिए ही घट रहा है।
अब वह घटनाओं को अच्छे और बुरे के तराजू पर तौलना बंद कर देता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर अनुभव उसे और गहरा और जागरूक बनाने के लिए आया है। इच्छा त्याग के बाद जीवन के प्रति यह दृष्टि अपने आप जन्म लेती है। अब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह यह देखता है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, और यही देखने का ढंग उसे पीड़ा से ऊपर उठा देता है। जब हम इच्छाओं से भरे होते हैं, तब हर चीज को अपनी सुविधा के अनुसार आंकते हैं। जो हमारे मन के अनुकूल होती है वह सही लगती है, और जो अनुकूल नहीं होती वह गलत लगती है। लेकिन त्याग के साथ यह द्वैत गिर जाता है। तब जीवन सिर्फ जीवन रह जाता है, ना अच्छा ना बुरा, बस एक गहरी प्रक्रिया जिसमें हर क्षण कुछ न कुछ खिल रहा होता है। जैसे रात में भी बीज के भीतर अंकुरण होता रहता है, भले ही बाहर अंधेरा हो, उसी तरह कठिन समय भी भीतर कुछ नया जन्म दे रहा होता है। इच्छा में फंसा मन इस सच्चाई को नहीं देख पाता, क्योंकि वह सिर्फ ये सोचता रहता है कि ये समय कब बदलेगा, कब कुछ और मिलेगा। लेकिन त्याग का मन जानता है कि जो है वही इस क्षण का सत्य है, और इसी सत्य को पूरी तरह जी लेने से अगला क्षण अपने आप बदल जाता है। जब हम वर्तमान से लड़ते नहीं हैं, तब भविष्य अपने आप सुंदर हो जाता है। यह जीवन का बहुत सूक्ष्म नियम है, जिसे समझने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि संवेदनशीलता चाहिए। इच्छा त्यागने वाला व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों में भी वन की धड़कन सुनने लगता है, हवा का स्पर्श, किसी की आंखों की गहराई, मौन की उपस्थिति, सब कुछ उसे छूने लगता है, क्योंकि अब उसका मन भविष्य की योजनाओं में उलझा नहीं होता। वह यहाँ है, पूरी तरह यहाँ, और यही यहाँ होना ध्यान है। यही ध्यान जीवन को साधारण से असाधारण बना देता है। पहले जो जीवन बोझ लगता था, अब वही जीवन एक उत्सव जैसा प्रतीत होने लगता है। बिना किसी विशेष कारण के भीतर से मुस्कान उठती है, बिना किसी उपलब्धि के भी हृदय भरा हुआ महसूस होता है। यही वह स्थिति है जहां इंसान पहली बार समझता है कि खुशी कभी बाहर थी ही नहीं, वह तो हमेशा भीतर ही थी। बस इच्छाओं का शोर उसे सुनने नहीं देता था। जैसे ही यह शोर शांत होता है, भीतर का संगीत साफ सुनाई देने लगता है, और यह संगीत किसी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं होता। यही कारण है कि इच्छा त्यागने वाला व्यक्ति अकेले में भी पूर्ण होता है और भीड़ में भी शांत रहता है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने अपने भीतर के स्रोत से जुड़ना सीख लिया होता है। यह जुड़ाव ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब वह किसी परिस्थिति का कैदी नहीं होता। सुख आए तो वह उसमें डूबता नहीं, और दुख आए तो उससे भागता नहीं। वह दोनों को आने जाने देता है, जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है। आकाश न तो बादल को पकड़ता है और न ही उससे डरता है। वही आकाश जैसा विस्तार इच्छा त्याग से मन में पैदा होता है, और इसी विस्तार में जीवन अपने सारे रंग दिखाता है। अब व्यक्ति जीवन से कुछ मांगता नहीं, इसीलिए जीवन उसे बहुत कुछ दे देता है, क्योंकि मांग में संकुचन है और स्वीकार में विस्तार। जब मन फैलता है तब संभावनाएं भी फैलती हैं। तब व्यक्ति सही समय पर सही जगह पहुंचने लगता है, बिना किसी जोर के, बिना किसी योजना के, जैसे सब कुछ अपने आप घट रहा हो। और वास्तव में तब सब कुछ अपने आप ही घटता है, क्योंकि जीवन को कभी का देने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ रास्ता देना होता है। इच्छाएं जीवन के रास्ते में खड़ी दीवारें हैं, और त्याग उन दीवारों को गिरा देता है। जैसे ही दीवारें गिरती हैं, प्रवाह शुरू हो जाता है, और यही प्रवाह जीवन का असली आनंद है, जहां इंसान खुद को कर्ता मानना छोड़ देता है और साक्षी बन जाता है। वह देखता है कि जीवन उससे होकर बह रहा है। वह जीवन को चला नहीं रहा, बल्कि जीवन उसे चला रहा है। और इस समझ में एक गहरा विश्राम है। अब उसे हर चीज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी नहीं पड़ती। यह जिम्मेदारी छोड़ते ही कंधे हल्के हो जाते हैं, सांस गहरी हो जाती है, और हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आती है।
यही शांति वह भूमि है जहां प्रेम, करुणा और आनंद अपने आप उगाते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी साधना के, बस होने से। और यही होने की अवस्था वह उपहार है जो इच्छा त्याग के बाद जीवन देता है। इसलिए जब कहा जाता है कि इच्छा त्याग दो और जीवन अपने आप खिल उठेगा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन बाहर से बदल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि देखने वाला बदल जाएगा, और जैसे ही देखने वाला बदलता है, वही जीवन जो कल बोझ लगता था, आज एक आशीर्वाद जैसा महसूस होने लगता है। और यही परिवर्तन ही असली क्रांति है, जो बाहर नहीं, भीतर घटती है। और जब यह भीतर की क्रांति पूरी तरह घट जाती है, तब इंसान ये नहीं कहता कि अब मुझे सब कुछ मिल गया है, बल्कि वह बस इतना महसूस करता है कि अब उसे कुछ भी चाहिए नहीं। और इसी निश्चिंत, मौन, भरोसे से भरी अवस्था में जीवन बिना मांगे, बिना प्रयास, बिना शोर के अपने सारे फूल उसके चरणों में गिराता चला जाता है।